प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से होंगे। तो फाइनली आज हम 10 क्लास मॉडल सेट नंबर 2 से सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। तो आज इस क्लास में हम सब मॉडल सेट नंबर 2 से सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जो स्टूडेंट चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये मॉडल सेट नंबर 2 है, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 1 है कि मुबारक अज़ीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ किस नाम से शाई हुआ। ठीक है, मुबारक अज़ीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ किस नाम से शाई हुआ। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट को अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा, ठीक है। हाँ, तो बच्चों मुबारक अज़ीम आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ किस नाम से शाई हुआ, जलवाए दाग। ठीक है, सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन है, ठीक। और हम आप सभी बच्चों को जल्दी से बताने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ। जिसको भी आंसर पता है तो कमेंट में बताते ही रहिएगा, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सरापा किस सनफ शायर का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, एक मरसिया का हिस्सा है, ठीक है। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये VBI क्वेश्चन है, ठीक। हाँ, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है। तो बच्चों हाँ, सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मतलब निकालना, ठीक है। हाँ, अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। दोहा में कितने मिसरे होते हैं। दोहा में कितने मिसरे होते हैं। तो बच्चों दोहा में 2 मिसरे होते हैं, ठीक है। हाँ, अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। जिस बच्चों को अगर आंसर पता है तो कमेंट में बताते रहिएगा, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 5 है प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे। प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये पटना यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे। किसका, प्रोफेसर लतीफ़ुर रहमान का। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 6 को देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए। ठीक है, तो बच्चों भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए थे। हाँ, तो भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में हुए थे, ठीक है। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 7 को देखते हैं। शामिल निसाब मजमून अदब की पहचान किसकी तसनीफ़ है। ठीक है बच्चों, तो हाँ, अदब की पहचान किसकी मतलब तसनीफ़ है। हाँ, अदब की पहचान अब्दुल मगनी की तसनीफ़ है, ठीक है बच्चों। हाँ, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 8 को देखते हैं। खुदा की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। ओह, क्या क्वेश्चन है, देखो बच्चों VBI क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, खुदा की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे हमद कहते हैं, और नात यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब जिसमें तारीफ़ की जाती है उसे नात कहते हैं, ठीक है। और खुदा की जो तारीफ़ की जाती है तो हमद में की जाती है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सोहेल आज़म आबादी का असल नाम क्या था। तो बच्चों सोहेल आज़म आबादी का असल नाम क्या था, ठीक है। हाँ, सोहेल आज़म आबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान था, ठीक है। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है हो गज़ल का पहला शायर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हाँ क्या कहलाता है, उसे मतला कहते हैं, ठीक है। यानी कि सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 11 को देखते हैं। दर्ज झेल में इसमें मजगर कौन है। ठीक है बच्चों, तो हाँ सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर परफेक्ट बी हो जाएगा, यानी कि बागीचा। अब सवाल नंबर 12 को देखते हैं। नज़ीर अहमद की पैदाइश और वफ़ात कब हुई। नज़ीर अहमद की पैदाइश और वफ़ात कब हुई। बच्चों ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ है,
ठीक है, हाँ, VBI क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1836 ईस्वी में उनका पैदाश हुई थी, ठीक है, और वफात जो उनकी जो हुई थी नसीर अहमद की, तो 1910 ईस्वी में, ठीक है। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 है, तौबतुन नसूह किसका नाविल है? ठीक है बच्चों, तौबतुन नसूह किसका नाविल है? तो तौबतुन नसूह जो नाविल किसका है, नज़ीर अहमद की है, ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 14 को देखते हैं। शामिल निसाब इक़्तिबास किस नाविल से माखूद है? शामिल निसाब इक़्तिबास किस नाविल से माखूद है? ठीक है बच्चों, तो किस नाविल से माखूद है? तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तौबतुन नसूह। अब सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 है, उर्दू का पहला नावल जेल में किसको करार दिया जाता है? उर्दू का पहला नावल जेल में किसको करार दिया जाता है? तो जिस स्टूडेंट को अगर आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा, ठीक है बच्चों, हाँ। तो हाँ, सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यानी कि मरकुस। अब सवाल नंबर 16 को देखते हैं। हमीदा नईमा, हमीदा, कलीम और नसूह किस नाविल के किरदार हैं? ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये किस नाविल के किरदार है? ये जो किरदार है किसके किरदार है? तौबतुन नसूह के किरदार है। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 17 को देखते हैं। मुगलिया दौर में मकतूब निगारी किस ज़ुबान में हुई थी? मुगलिया दौर में मकतूब निगारी किस ज़ुबान में हुई थी? ठीक है, तो ये किस ज़ुबान में हुई थी? ठीक है बच्चों, हाँ। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फारसी में हुई थी। अब सवाल नंबर 18 को देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी में कितने खतूत लिखे? मिर्ज़ा गालिब ने अपनी ज़िंदगी में कितने खतूत लिखे हैं? ठीक है बच्चों, तो ये कितने खतूत लिखे हैं? ये जो खतूत लिखे हैं 900, तकरीबन 900 लिखे हैं, ठीक है, मिर्ज़ा गालिब ने। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? ठीक है बच्चों, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो उनकी जो वफ़ात और पैदाइश जो हुई, उनकी पैदाइश 1797 ईस्वी में और वफ़ात 1869 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, हाँ। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 20 को देखते हैं। मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया कि मुसलह को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? मैंने वह अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुसलह को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? ठीक है बच्चों, तो ये कौल किसका है? ये कौल तो जो था गालिब का था, ठीक है। सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 21 को देखते हैं। खतूत गालिब के मजमूए का नाम लिखें। तो बच्चों, खतूत गालिब के मजमूए के नाम लिखें, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो इसका सही आंसर हाँ सी हो जाएगा, यानी कि उर्दू मुअल्ला। अब सवाल नंबर 22 को देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? तो बच्चों, मिर्ज़ा गालिब की जो पैदाइश हुई थी किस शहर में पैदाइश हुई थी उनका, ठीक है, हाँ। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो हुई थी आगरा में, ठीक है। सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है, शामिल निसाब मकतूब में अब्दुल गफूर शाहबाज ने अपनी बेटी को मुखातिब किया है, इसका नाम बताइए, ठीक है। तो हाँ, उसका जो नाम था, तो क्या नाम था?
असगड़ी। ठीक है, सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि असगड़ी। अब सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है, तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ठीक है बच्चों, हाँ, तो तफरीहुल क़ुलूब के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो उसका नाम क्या था, आपको नाम बताना है आपसे बच्चों। तो अगर इसका भी आंसर अगर पता है तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है, हाँ, तो बच्चों उसका जो नाम था, क्या नाम था, अब्दुल गफूर शहबाज। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अब्दुल गफूर शहबाज। अब सवाल नंबर 25 को देखते हैं। अब्दुल गफूर शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई। ठीक है, तो उसकी जो पैदाइश जो हुई थी कहाँ, बिहार में, न बंगाल में, यूपी में, कश्मीर में। ठीक है बच्चों, हाँ, तो उनकी जो पैदाइश हुई थी तो बिहार सूबा में। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 26 को देखते हैं। अब्दुल गफूर शहबाज 1905 ईस्वी में किस रियासत के नाज़िम तालीमात थे। ठीक है, अब्दुल गफूर शहबाज 1905 ईस्वी में किस रियासत के नाज़िम तालीमात थे। तो वो जो ये जो नाज़िम तालीमात जो थे किस रियासत के, भोपाल के थे। ठीक है, सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 27 को देखते हैं। मेहदी आफादी गोरखपुरी में कब पैदा हुए। मेहदी आफादी गोरखपुरी में कब पैदा हुए। ठीक है बच्चों, तो ये जो पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। ठीक है, हाँ, तो ये जो पैदा हुए थे कब, 1828 ईस्वी में। सवाल में 27 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 28 को देखते हैं। मेहदी आफादी का असल नाम क्या है। तो बच्चों मेहदी आफादी का असल नाम क्या है, हाँ, उसका जो असल नाम जो है, तो बच्चों मेहदी आफादी का असल नाम मेहदी हुसैन था। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 29 को देखते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है। तो बच्चों राजेंद्र सिंह बेदी के पहले जो अफसाने थे, तो उसका अफसाने का नाम क्या है। ठीक है, तो हाँ, उस अफसाने का नाम महारानी का तोहफा। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 है, राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है। ठीक है बच्चों, राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है। हाँ, आप सभी बच्चों को अगर इसका आंसर पता तो जल्दी से बताइएगा। ठीक, हाँ, तो बच्चों राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेने वाली कौन है, असमत चगताई। ठीक, तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 31 को देखते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसानी मजमुआ ने उर्दू अदब के दुनिया में धूम मचा दी। ठीक है, धूम मचा दी। तो हाँ, तो बच्चों सवाल नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दाना वो दवा। ठीक है, हाँ, अब सवाल नंबर 32 को देखते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के पैदाइश और वफात कब हुई। तो बच्चों राजेंद्र सिंह बेदी के पैदाइश और वफात कब हुई। ठीक है, हाँ, तो उनकी जो पैदाइश और वफात जो हुई थी, उनकी पैदाइश कब, 1915 ईस्वी में पैदाइश हुई थी और इंतकाल 1984 ईस्वी में। सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 33 को देखते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी के डरामों के मजमुआ का नाम क्या है। तो बच्चों उनके डरामे का मजमुआ का नाम क्या है। ठीक है, 7 रंग। तो सवाल नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 रंग। अब सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 है, जेल में राजेंद्र सिंह बेदी का नावल कौन है। तो बच्चों जेल में राजेंद्र सिंह बेदी का नावल कौन है, आप सही में स्टूडेंट भी बता सकते हैं, जिसको भी अगर पता हो तो आंसर, नहीं तो फिर हम तो बता ही रहे हैं सभी को। तो हाँ बच्चों, सवाल नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक चादर मैली से। ठीक, अब सवाल नंबर 35 को देखते हैं। जेल में किन लोगों को जदीद नज़्म का पेश रोमाना जाता है। जेल में किन लोगों को जदीद नज़्म का पेश रोमाना जाता है, यानी कि रोमाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों
सवाल नंबर 35 का ऑप्शन नंबर परफेक्ट जो आंसर होगा इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि हाली और आज़ाद। अब सवाल नंबर 36 को देखते हैं। पंडित ब्रज नारायण चबस्ता की पैदाइश और वफात कब हुई? तो बच्चों इनकी जो पैदाइश और वफात कब हुई थी? हाँ, तो उनकी जो पैदाइश हुई थी कब? 1882 ईस्वी में, ठीक है। और वफात की जो बात करें तो वफात 1926 ईस्वी में हुई थी। किसकी? पंडित ब्रज नारायण चबस्ता की पैदाइश और वफात कब हुई? तो आप सभी बच्चों को बिल्कुल टिक मार देना है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। अब सवाल में 37 को देखते हैं। चकबस्ता की पैदाइश किस शहर में हुई? तो बच्चों इसकी जो पैदाइश हुई थी किस शहर में? हाँ, इसकी जो पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में, ठीक। तो सवाल नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 38 को देखते हैं। चकबस्ता 1926 ईस्वी में रायबरेली क्यों गए थे? तो बच्चे जो रायबरेली जो गए थे तो क्यों गए थे, ठीक है, तो मुकदमा के सिलसिले में गए थे, ठीक है, रायबरेली। तो सवाल नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 39 को देखते हैं। उर्दू अदब की किन दो हैसियतों से जगन्नाथ आज़ाद की अहमियत मुस्लिम मानी जाती है, ठीक है। तो बच्चों हाँ, सवाल नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शादी के सिलसिले में नहीं, सॉरी, महक़क़ और शायरी, ठीक है। हाँ, अब सवाल नंबर 40 को देखते हैं। सवाल नंबर 40 है, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? तो बच्चों इंडिया गेट की जो तामीर जो की थी किस हुक्मरान ने, ठीक है। हाँ, तो इंडिया गेट की तामीर किसने की थी? अंग्रेज़ों ने। सवाल नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 41 को देखते हैं। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश और वफात कब हुई? तो बच्चों जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश और वफात कब हुई थी, ठीक है। हाँ, तो जगन्नाथ आज़ाद की जो पैदाइश हुई थी कब? 1918 ईस्वी में पैदाइश हुई थी और उसकी इंतकाल 2004 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 42 को देखते हैं। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का क्या नाम है, ठीक है बच्चों। तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद के जो नाम थे तो क्या नाम थे उनके, ठीक। हाँ, तो उसके वालिद का नाम तुलुक चंदा महरूम थे, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 43 को देखते हैं। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या है? तो बच्चों उसका जो असल नाम है परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या है, ठीक है। हाँ, परवेज़ शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन थे, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 44 को देखते हैं। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश और वफात कब हुई? तो बच्चों परवेज़ शाहिदी की पैदाइश और वफात कब हुई थी, ठीक है। तो उनकी जो पैदाइश हुई थी 1910 ईस्वी में और वफात 1968 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 45 को देखते हैं। सवाल नंबर 45 है, परवेज़ शाहिदी सबसे पहले किस कॉलेज में उर्दू के लेक्चर बहाल हुए? तो किस कॉलेज में हुए थे सबसे पहले, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो बच्चों तो बच्चों सवाल नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता, ठीक। अब सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 है, परवेज़ शाहिदी के तखल्लुस में शाहिदी की निस्बत किससे मंसूब है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो बच्चों किससे मंसूब है? नाना सैयद शाह हिदायत हुसैन से, ठीक। सवाल नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 47 को देखते हैं। शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो बच्चों हाँ, इसका जो शायर है, इसका शायर कौन है? ये निदा फाजली है, ठीक। सवाल नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 48 को देखते हैं। निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है, ठीक है बच्चों। तो हाँ, किसको उभारा है? सवाल नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कमज़ोर तबका। अब सवाल नंबर
49 को देखते हैं। निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? तो बच्चों उनकी जो पैदाइश हुई थी निदा फाजली की, तो कब? हाँ, निदा फाजली की पैदाइश 1965 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। हाँ बच्चों, ये VBI क्वेश्चन है। चैनल को अगर आप तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा जो न्यू स्टूडेंट हैं। अब सवाल नंबर 50 यानी 50 को देखते हैं। निदा फाजली हिंदुस्तान के किस शहर में पैदा हुए? निदा फाजली हिंदुस्तान के किस शहर में पैदा हुए? तो बच्चों ये किस शहर में पैदा हुए थे? ठीक है। हाँ, तो निदा फाजली हिंदुस्तान के ग्वालियर में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 51 को देखते हैं। अकादमी अवार्ड गालिब अवार्ड और खसरो अवार्ड से नवाजा गया। जेल में किस शायर को सहायता अकादमी अवार्ड गालिब अवार्ड और खसरो अवार्ड से नवाजा गया? ठीक है बच्चों, तो किसे? हाँ, तो सवाल नंबर 51 का आंसर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि निदा फाजली को 51 का आंसर। अब सवाल नंबर 52 देखते हैं। सूखी तहरीर किसकी मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है? सूखी तहरीर किसकी मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है? तो बच्चों ये किसका मजमुआ है? हाँ, सवाल नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सैयद मोहम्मद जाफ़री। अब सवाल नंबर 53 को देखते हैं। सैयद मोहम्मद जाफ़री की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो बच्चों इनकी जो पैदाइश हुई थी कब और इनकी वफ़ात हुई थी कब? ठीक है। हाँ, इनकी जो पैदाइश हुई थी 1905 ईस्वी में और वफ़ात 1976 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 54 को देखते हैं। सैयद मोहम्मद जाफ़री की महकमिस मज़ाहिया नज़्म खराडिनर में कितने बंदे हैं? ठीक है बच्चों। हाँ, तो किसमें कितने बंदे हैं? 5 है, ना 4 है, ना 7 है, ना 6 है? आपसे बच्चों बता सकते हैं जिस बच्चों को अगर पता है तो। ठीक है। हाँ, तो बच्चों सवाल नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5। अब सवाल नंबर 55 को देखते हैं। जिस नज़्म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उनकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाता है, क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? आप सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। ठीक है। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि मरसिया। सवाल नंबर 55 ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 56 को देखते हैं। किस शायर का लक़ब मिर्ज़ा नौशाद से था? ठीक है। तो बच्चों किस शायर का लक़ब मिर्ज़ा नौशाद से था? हाँ, तो किस शायर का था? वाजिद अली शाह का था। ठीक है। सवाल नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 57 को देखते हैं। गालिब के आबा वाजिद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ठीक, गालिब के आबा वाजिद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ठीक है बच्चों, तो कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। ठीक। सवाल में 57 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल में 58 को देखते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब शाहिद में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो बच्चों पहले क्या तखल्लुस करते थे? ठीक है। हाँ, तो जो पहले जो तखल्लुस करते थे असद। ठीक है। सवाल नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 59 को देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब ने आरिफ की मौत पर मरसिया लिखा है, आरिफ उनके कौन थे? ठीक है बच्चों, तो उनका जो आरिफ और मिर्ज़ा गालिब के जो बीच में जो रिश्ता थे तो कौन थे? ठीक है, तो भांजा का रिश्ता था, दोनों का चीचा भतीजा का रिश्ता था। सवाल नंबर 59 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 60 को देखते हैं बच्चों। सवाल नंबर 60 है, हाँ सवाल नंबर 60 है, मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या है? तो बच्चों मिर्ज़ा शौक का जो असल नाम था उसका असल नाम क्या था? ठीक है, अज़द हुसैन खां। ठीक। सवाल नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 61 को देखते हैं। मिर्ज़ा शौक की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो बच्चों मिर्ज़ा शौक की जो पैदाइश हुई थी और वफ़ात कब हुई थी? ठीक है। हाँ, तो मिर्ज़ा शौक की पैदाइश और वफ़ात की जो बात करें तो उनकी जो पैदाइश हुई थी 1783 ईस्वी में और वफ़ात 1871 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 62 को देखते हैं। नवाब शौक लखनवी ने अपनी मसनवी ज़ेर इश्क के शुरू
मैं किसकी लड़की का दिखाया। ठीक है, तो बच्चों किस लड़की का दिखाया था? हाँ, सवाल नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सौदागर। अब सवाल नंबर 63 को देखते हैं। मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? तो बच्चों उसका मिर्जा शौक का जो खानदानी जो पेशा था, तो क्या पेशा था? हाँ, उसका खानदानी जो पेशा था, क्या पेशा था उसका खानदानी? तबाबत का। ठीक है, हाँ। अब सवाल नंबर 64 को देखते हैं। सवाल नंबर 64 है, दिया शंकर नसीम का असल नाम क्या है? तो बच्चों दिया शंकर नसीम का जो असल नाम था, तो दिया शंकर नसीम का असल नाम क्या था? ठीक है, हाँ, तो दिया शंकर नसीम का असल नाम दिया शंकर कोल था। ठीक, हाँ, सवाल नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 65 को देखते हैं। सवाल नंबर 65 है, कल बकावली और शाहजादा ताजुल ममलूक का किस्सा झेल के किस मसनवी में है? हाँ, गुल बकावली और शहजादा ताजुल ममलूक का किस्सा झेल में किस मसनवी में है? ठीक है बच्चों, तो हाँ, सवाल नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मसनवी गुलजार नसीम। अब सवाल नंबर 66 को देते हैं। नसीम की पैदाइश और वफात कब हुई? ठीक है, तो बच्चों नसीम की जो पैदाइश हुई थी और वफात कब हुई थी? हाँ, तो नसीम की जो पैदाइश हुई थी कब? तो बच्चों नसीम की पैदाइश 1811 ईस्वी में हुई थी और इंतकाल यानी कि मौत 1845 ईस्वी में। सवाल में 66 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल में 67 को देखते हैं। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? तो बच्चों उर्दू की जो पहली मसनवी है, तो उर्दू की पहली मसनवी कौन है? ठीक है, तो हाँ, उर्दू की जो पहली मसनवी है कौन? कदम राव पदम राव। सवाल में 67 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल में 68 को देखते हैं। मसहबी की पैदाइश और वफात कब हुई? तो बच्चों मसहबी की पैदाइश और वफात कब हुई थी? ठीक है, हाँ, तो उनकी जो पैदाइश हुई थी 1748 ईस्वी में और इंतकाल 1824 ईस्वी में। हाँ, सवाल नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 69 को देखते हैं। मसहबी की ज़ेर निसाब मसनवी जज्बा इश्क का उन्वान बताइए। ठीक है, हाँ, तो बच्चों हाँ, सवाल नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आगाज दास्तां। अब सवाल नंबर 70 को देखते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 70 है, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश और वफात कब हुई? ठीक है, हाँ, तो बच्चों मुबारक अजीम की पैदाइश और वफात कब हुई थी? हाँ, उनकी जो पैदाइश हुई थी 1869 ईस्वी में। ठीक है, और इंतकाल यानी कि मौत 1958 ईस्वी में। सवाल नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 71 को देखते हैं। बच्चों सवाल नंबर 71 है, मुबारक अजीम आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो बच्चों हाँ, मुबारक अजीम का जो वालिद का जो नाम था, तो उनके वालिद का नाम क्या नाम था? हाँ, उनके वालिद का नाम यानी कि निदा हुसैन वामिक। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 71 का ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी, उसके जो वालिद का जो नाम थे तो क्या? निदा हुसैन। सवाल नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 72 को देखते हैं। अहमद फराज की पैदाइश और वफात कब हुई? ठीक है बच्चों, तो हाँ, अहमद फराज की पैदाइश और वफात कब हुई थी? तो बच्चों उनकी जो पैदाइश हुई थी 1933 ईस्वी में और वफात 2009 ईस्वी में। सवाल नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 73 को देखते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 73 है, अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फराज बिहार के किस शहर में मुशायरे के लिए आए थे? तो बच्चों वो किस शहर में आए थे? आप सभी इसका ऐसे बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाँ, सवाल में 73 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल में 74 को देखते हैं। अहमद फराज के अब तक के कितने शायरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं? ठीक है, हाँ, कितने आ चुके हैं अब तक? तो बच्चों हाँ, सवाल में 74 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 12। अब सवाल में 75 को देखते हैं। तन्हा तन्हा शब खून जना
जाना और ख्वाब गुल परेशान है किनके शायर मजमुआ है? ठीक है बच्चों, तो किन की मजमुआ है? हाँ, ये अहमद फराज का है। ठीक है, सवाल में 75 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल में 76 को देखते हैं। अल आइन यूनिवर्सिटी ने अहमद फराज के कलाम को 4 जिल्दों में किस नाम से शाई किया है? ठीक है बच्चों, तो हाँ, तो किस नाम से शाई किया है? असासा सा। ठीक है, हाँ, सवाल में 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि असासा। अब सवाल में 77 को देखते हैं। सवाल में 77 है, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? तो बच्चों, हसन नईम की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी? ठीक है, हाँ, हसन नईम की पैदाइश आजिम आबाद में हुई थी। सवाल नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 78 को देखते हैं। तो बच्चों, सवाल नंबर 78 है, हसन नईम की पैदाइश और वफात कब हुई? जैसे क्वेश्चन बार बार आता है, इसको रिपीट कर लें। ठीक है, हाँ, तो बच्चों, हाँ, हसन नईम की पैदाइश और वफात कब हुई? तो हसन नईम की जो पैदाइश और वफात जो हुई थी, उनकी पैदाइश की बात जो करें तो 1924 ईस्वी में, और उसके इंतकाल 1991 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सवाल नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 79 को देखते हैं। हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? तो बच्चों, ये किस शोबा में मुलाजमत करते थे हसन नईम? हाँ, तो हसन नईम जो मुलाजमत करते थे किस शोबा में, यानी कि वजारत खारजा में। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो बच्चों, किस साइंसदान की मतलब रहनुमाई की थी? ठीक है, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? हाँ, तो सवाल नंबर 81 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गैलीलियो। ठीक है, अब सवाल नंबर 82 को देखते हैं। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है? तो बच्चों, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है? हाँ, तो आर्यभट्ट का जो ताल्लुक था तो किस दौर से? आप सभी बच्चों को अगर इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हाँ, तो बच्चों, आर्यभट्ट का जो दौर का ताल्लुक जो था किस दौर से था? गब्बर दौर से। सवाल नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा दौर कहा जाता है? ठीक है, सवाल नंबर 83 है, हिंदुस्तान में गब्बर दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो बच्चों, हिंदुस्तान में जो गब्बर दौर को जो कहा जाता है तो कैसा दौर को कहा जाता है? ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 83 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सुनहरा दौर कहा जाता है। अब सवाल नंबर 84 को देखते हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो बच्चों, आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी, हाँ, तो आर्यभट्ट की पैदाइश ये कहाँ हुई थी? हाँ, तो बच्चों, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? झारखंड में। ठीक, हाँ, तो सवाल नंबर 84 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 85 को देखते हैं। दुनिया का पहला साइंसदान कौन था जिसने अपनी तहकीकी से साबित किया कि ज़मीन गोल है और सूरज गर्दिश करती है? ठीक है, तो हाँ, सवाल नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट। अब सवाल नंबर 86 को देखते हैं। शाहया और सगर के एजाद का सहरा किस साइंसदान के सर जाता है? ठीक बच्चों, तो हाँ, सवाल नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ, यानी कि पाइथागोरस। सवाल नंबर 87 और 88 एक ही दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। सवाल नंबर 88 है, डिप्टी नसीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? तो बच्चों, सवाल नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बेटे के लिए। अब सवाल नंबर 89 को देखते हैं। ठीक है, इल्म की जमा क्या होगी? ठीक है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है, इल्म की जमा क्या होगी? आप सभी बच्चों में बता सकते हैं, जिस बच्चों को अगर आंसर पता हो तो, मालूम हो तो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ठीक है, हाँ, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आज़ान हुई। ठीक, अब सवाल नंबर 92 को देखते हैं।
हाल की जमा क्या होगी? तो बच्चों इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि हालात। अब सवाल नंबर 93 को देखते हैं। फहमीदा नसूह की कौन थी? ठीक है बच्चों, तो कौन थी? यानी कि बीवी थी। ठीक, हाँ। अब सवाल नंबर 94 को देखते हैं। मैंने मुसला को मुकलमा बना दिया गया, इसका सही आंसर हाँ, यानी कि ये हो जाएगा मेयर। अब सवाल नंबर 95 को देखते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए? ठीक है बच्चों, तो कहाँ पैदा हुए थे? हाँ, यानी कि इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाहौर में। अब सवाल नंबर 96 को देखते हैं। शायर ने जिस इंडिया गेट का तज़किरा किया वह कहाँ है? शायर ने इंडिया गेट का जिक्र किया है, वो कहाँ है? वो दिल्ली में है। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 97 को देखते हैं। नज़्म बहुत आसान थी, पहले किसकी तख्लीक है? ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर हाँ, यानी कि बी हो जाएगा, निदा फाजली। अब सवाल नंबर 98 को देखते हैं। गालिब शायर में पहले क्या तखलुस करते थे? तो इसका सही आंसर यानी कि सी हो जाएगा, असद। अब सवाल नंबर 99 को देखते हैं। सवाल नंबर 99 है, शायर में दिया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो बच्चों किसके शागिर्द थे? आतिश के, नहीं सॉरी, गालिब के। ठीक, हाँ, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 100 को देखते हैं। जज्बा इश्क किसकी मसनवी है? ठीक है बच्चों, तो ये किसकी मसनवी है? ठीक, हाँ, तो इसका सही आंसर फटाफट, यानी कि हाँ, बी हो जाएगा, यानी गुलाम हमदानी मसफ़ी। इसी तरह से हर रोज़ न्यू वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें। आप अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, जब तक चलते हैं।